नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बीएसटीसी 21 जनवरी से शुरू होने वाला बैच, ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 9 जनवरी से शुरू होने वाला है और राजस्थान का भूगोल नए 41 और 7 संभाग के अनुसार ऑनलाइन कोर्स, जिसका चार्ज मात्र 499 रुपए। इसके अलावा अपनी जो मासिक पत्रिका तीसरा संस्करण मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग जो अपने दिसंबर में करवाया गया था वो टोटल डाटा इसके अंदर जो है वो आपको मिल रहा है। मार्केट में ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस का पहला संक्रमित शिशु किस जिले में पाया गया? तो राजस्थान में पहला HMPV का संक्रमित यानी कि रोगी अगर पूछिए कि राजस्थान के किस जिले में पाया गया, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है जिसका नाम आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक शिशु, एक बच्चा, उसके अंतर्गत जो है वो HMPV यानी कि ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस जो है वो पाया गया। चीन में ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस फैलने की खबरों के बीच कर्नाटक, तमिलनाडु में 2 और राजस्थान की एक नवजात में वायरस की पुष्टि हुई है। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती 2 महीने के नवजात को श्वसन संक्रमण के बाद डूंगरपुर से 24 दिसंबर 2024 को लाया गया था। 26 दिसंबर 2024 को HMPV की पुष्टि हुई थी। नेक्स्ट, अजमेर के पुष्कर रोड स्थित पुरानी विश्राम स्थली में नए हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस थाने का शुभारंभ किसने किया है? कौन सा हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस थाना? इस पुलिस थाने का जो शुभारंभ अगर पूछे कि राजस्थान में किसने किया है, तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। अजमेर शहर की सुरक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के पुष्कर रोड स्थित पुरानी विश्राम स्थली में नए हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस थाने का शुभारंभ किया है। पुलिस थाने में पूरे स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी गई है। पुलिस ने शुभारंभ के साथ ही कामकाज संभाल लिया। यह पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय नगर सहित आसपास के करीब 1 लाख परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस थाने के शुभारंभ के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अजमेर शहर में विगत 25 सालों में कोई नया थाना नहीं खुला था। तो जो नया थाना खुला है वो किस नाम से खुला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय पुलिस थाना। नेक्स्ट, 9 से 10 जनवरी 2025 को ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन कहां किया जाएगा? कब से कब तक? 9 से 10 जनवरी 2025। और ये आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान में कहां किया जाएगा, तो ये किया जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ अगर पूछे है कहां, तो किशनगढ़ है अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में है। तो भारत में स्टोन इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कार्यरत संगठन ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से किशनगढ़ में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 9 से 10 जनवरी को मार्बल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस सेमिनार में इटली और ईरान के स्टोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ख्यात विशेषज्ञ और देश भर के 500 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज्य में समावेशी विकास के लिए किन 2 बैंकों के साथ समझौता किया है? राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अंतर्गत एक बैंक जिसका नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक तो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 2 बैंकों के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। इस MOU के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 वर्षों में यानी 31 मार्च 2030 तक प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार को प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 20,000 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10,000 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाएगा। यह राशि बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता आदि ढांचागत क्षेत्र के विकास में खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए गए। इन संकल्पों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना शामिल है। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2025 को राजस्थान में प्रथम एलपी टेसीटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? राजस्थान में प्रथम एलपी टेसीटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान 9 जनवरी 2025 को अगर ये पूछे किसे दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा डॉक्टर मेघना शर्मा को। डॉक्टर मेघना शर्मा तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर मेमोरियल व राजस्थानी विभाग के निवर्तमान प्रभारी डॉक्टर मेघना शर्मा को राजस्थानी युवा समिति की प्रथम एलपी टेसीटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान की घोषणा हुई है। डॉक्टर मेघना भाषा द्वारा 2018-19 से लगातार 4 स्तरों में प्रभावी राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 से अधिक आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट, किस जिले के रहने वाले बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट रोहित चौधरी को चौथी बार डायरेक्टर जनरल प्रशस्ति पत्र व मेडल से सम्मानित किया गया? डिप्टी कमांडेंट है रोहित चौधरी और रोहित चौधरी का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो ये आता है आपका अजमेर जिले से। अजमेर जिले के रहने वाले त्रिपुरा में पदस्थापित बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट रोहित चौधरी को चौथी बार डायरेक्टर जनरल प्रशस्ति पत्र व मेडल से सम्मानित किया गया है। रोहित चौधरी को यह मेडल राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए दिया गया। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति कब जारी की है? राजस्थान सरकार ने एक नई नीति जारी की है और ये अगर पूछे कब जारी की है तो 5 जनवरी 2025। 5 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी इस नीति में नव प्रसारकों के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई है। श्रेणी 1 में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और श्रेणी बी में न्यूनतम 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइब अथवा फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 व श्रेणी बी में 1 नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। नव प्रसारक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से अपने कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली हिस्ट्री सीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल का गठन कहां किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत पहली बार ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो राजस्थान में प्रथम स्ट्रेटेजी के ग्रुप में पूछा जा सकता है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है आपका जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और इसका वेस्ट जिला और इस वेस्ट जिले में राजस्थान के अंतर्गत पहली हिस्ट्री सीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। आदतन अपराधी की अब हर वक्त पुलिस के रडार पर रहेंगे। ऐसे हिस्ट्री सीटों और हार्डकोर बदमाशों पर नजर रखने के लिए जयपुर कमिश्नरेट का वेस्ट जिला पहली बार हिस्ट्री सीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल बना रहा है। यह सेल जिले के आदतन अपराधियों के मूवमेंट, गिरफ्तारी, जमानत और उनके खिलाफ दर्ज केस के अनुसंधान की मॉनिटरिंग करेंगे। कमान खुद डीसीपी के हाथ में होगी। सेल में डीसीपी के अलावा 5 टेक्निकल और अनुभवी अफसर रहेंगे जो कानूनी धाराओं से लेकर अपराधियों की अवैध संपत्तियां कुर्क कराने तक का काम करेंगे और राजस्थान में पहली बार इस तरह की सेल का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित 67वें राष्ट्रीय शूटिंग और चैंपियनशिप में किस जिले की ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ भोपाल में 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत और इसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है सीकर और सीकर जिले की ख्वाहिश शर्मा और ख्वाहिश शर्मा ने जीता है स्वर्ण और रजत पदक। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? अपने राजस्थान के अंदर जियोग्राफी में आती है नदियां, नदियों के अलावा आती है आपकी ऊर्जा टॉपिक। इन दोनों से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है
हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती है एक नदी जिसका नाम आता है मेज नदी। और मेज नदी अगर पूछे कि राजस्थान में किस जिले में है तो बूंदी जिले के अंतर्गत आती है। तो बूंदी जिले की सबसे लंबी मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो गया है। यह राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जहां नदी से सोलर सिस्टम द्वारा किसानों को निःशुल्क पानी मिलेगा और बिजली का उत्पादन होगा। पानी लिफ्टिंग के लिए 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। मेज नदी में कुरेल, घोड़ा पछाड़, बेजान, तालेड़ा नदी का संगम होता है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 16 जनवरी 2025। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा आपको मार्केट में पुस्तक मिल जाएगी। इसके अलावा घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन। और 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार जो है वो मार्केट में आपको ये किताबें मिल रही है और अपनी करंट की बुकलेट भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।